जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विद सुधा में हार्दिक अभिनंदन है। कृपया इस रामचरितमानस की पावन गंगा में गोता अवश्य लगाते रहिए, हम सभी का उद्धार हो जाएगा। मित्रों, पिछली वीडियो में बताया मैंने कि वाल्मीकि जी ने रामचंद्र जी से कहा कि आप कहाँ कहाँ निवास करो। जब रामचंद्र जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि कहाँ कहाँ निवास करो। आइए जानते हैं। सुनो राम अबे कहाँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेता। हे रामचंद्र जी सुनो, मैं तुम्हें स्थान बताता हूँ, निकेता स्थान बताता हूँ कि जहाँ पर आप श्री राम, आप माता सीता और जानकी के साथ निवास करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके कान जो हैं वह समुद्र के समान हों और आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे हुए हों। आप उस स्थान पर, उस हृदय, उनके हृदय में निवास करें। मनुष्यों के हृदय की बात कर रहे हैं, जो जिनके श्रवण, जिनके कान आपके समुद्र की भांति सुंदर कथा सुनने को हमेशा लालायित रहते हों, आप उनके हृदय में निवास करें। भरहि निरंतर होई न पूरे, तिनके हिये तुम कहूँ ग्रह रूरे। जो लोग निरंतर अपने घरों को भरते रहते हैं अन्न धन से, है ना, लेकिन फिर भी तृप्त नहीं होते हैं, फिर भी उनमें और अधिक लालसा बढ़ती जाती, और धन आए और धन आए, किसी का ले लो, किसी का उठा लो, किसी का धन गमन कर लो। तो ऐसा हृदय आपके लिए सुंदर नहीं होता। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाखे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, चातक पक्षी जो है वह देखता रहता है कि कब वर्षा होगी। स्वाति नक्षत्र का स्वाति नक्षत्र का निरंतर आगमन आना देखता रहता है, उसकी राह देखता रहता है ना। जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, चातक पक्षी भी स्वाति नक्षत्र के लिए लालायित रहता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ही लालायित रहते हैं, उनके हृदय में निवास करो। निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसऊँ बंधु सिय सह रघुनायक। जो लोग निद्र ही निरादर करते हैं, किसका? भारी भारी नदियों का, समुद्रों का, झीलों का और पानी का। एक बूंद जल से जो उनके घर मत जाएं, लेकिन जो लोग एक एक बूंद का जल का, जैसे स्वाति नक्षत्र एक बूंद जल जैसे ही उसके मुंह में जाती है वह तृप्त हो जाती है और उड़ जाती, फिर दूसरा अन्य जल नहीं पीती है। तो जो लोग ऐसे हैं कि आपके राम नाम की एक बूंद से तृप्त हो जाते हैं, उनके हृदय में निवास करो। किसी के एक अंग की जरा सी झांकी के सामने स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में सिर्फ आपके ब्रह्मलोक का दर्शन करते हैं, वह उनके हृदय में निवास करें। जो लोग तिरस्कार करते हैं, उनके हृदय को ठुकरा दें। और हे रघुराई,
आप हमेशा सुखदाई हैं, सुखदाई हैं। तो जिस भवन में सुख हो, आनंद हो, उस भवन में आप सीता और लक्ष्मण जी के साथ निवास करें। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जी हाजास, मुक्ता हल गुण चुनई गन चुनई, राम बसऊँ ही अतास। कहते हैं कि हे राम, आपकी यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे मेरे प्रभु, आप उनके हृदय में बसिए, सभी के हृदय में निवास करिए जो आपकी कथा को बहुत ही गहनता से, सरलता से, सहजता से सुन रहे हैं। हे प्रभु, उनके हृदय में निवास कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भैया लखन लाल